Assalamu alaikum. I am Mohammed Sood, Bachelor of Computer Science from Bachchan University of Pakistan. This is class number 18, Window Form Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss database management tools, Microsoft Access, MySQL and SQL Server. Last class के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि MS Access बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, उसके अलावा MySQL भी है, SQL सर्वर भी है, और इनके अंदर एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं SQL कमांड्स एंड SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इनको हमने देखा था लास्ट टाइम, और ख़ास तौर पर MS Access को हमने उसमें उन कमांड्स को इस्तेमाल करके देखा था, जिसमें इंसर्ट इनटू था और सिलेक्ट की कमांड थी और डिलीट की कमांड थी और अपडेट की कमांड थी। इन चार कमांड्स को हमने फिलहाल डिस्कस किया था कि वह इन्हीं चार कमांड से आपका वास्ता पड़ेगा नेक्स्ट आज की क्लास के अंदर। और आज हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि बाकायदा यूज़र इंटरफेस यानी कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर यूज़र इंटरफेस हम बनाएंगे और उसके ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे। यानी कि UI जो हमारा होगा यूज़र इंटरफेस, वो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे कि किस तरह से रिकॉर्ड एंटर किया जाएगा, और रिकॉर्ड जो सेव होगा वो किस में होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होगा। तो इस काम को हमने करना है, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है इस तरीके से आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो.NET फ्रेमवर्क पे आ जाइए आप। जनाब फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल C# लैंग्वेज, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और इसका नाम हम रख लेते हैं हम एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन कह दीजिए और इसको फ्री कर देते हैं और इसको सेव कर लीजिए, एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है जनाब। इसके अंदर हम बाकायदा क्रूड ऑपरेशन हम करेंगे। क्रूड ऑपरेशन मतलब क्या, क्रिएट करेंगे डेटाबेस और उसके अंदर डेटाबेस को हम अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और रीड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जनाब इसको ओके करते हैं यहाँ से हम। तो आपके सामने जैसे कि नॉर्मली यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, फॉर्म बना हुआ है, इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना लें ताकि इसी को देखते हुए हम बहुत सारी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टूल्स के अंदर जो हमारे पास एक है कंटेनर ले लेते हैं हम। तो एक कंटेनर्स के हमें पास काम पड़ेगा। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं जस्ट लाइक टैब कंट्रोल ले लेते हैं, जैसा कि इसको हम पहले यूज़ कर चुके हैं, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने काम के लिए। तो जनाब ये है टैब पेज 1 है और इसमें सारा काम हम करते हैं। और इसमें आप यहाँ पे जाके सेटिंग कर लीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके जो टैब हैं इन पर क्लिक कर लें। यहाँ से देखिए टैब बढ़ते चलेंगे, पेज 1 पेज 2 इस तरह से हैं, और आप चाहें तो इनकी प्रॉपर्टी में जाके आप इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ जाके आपने टैब पेज 1 का नाम आप रख देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और पेज टैब 2 का नाम रख देते हैं, कुछ और रख देंगे उसको, जस्ट लाइक हम कह देते हैं फीस इंफॉर्मेशन, एंड इसी तरह से पेज 3 भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम फर्दर देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और फीस इन्फॉर्मेशन। हम सेट कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो जो चीज़ें हमें लेनी है। इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, टूल्स पे जाइए और यहाँ पर लेबल ले लीजिए आप,
इसको सिंपल कॉपी कर लें आप, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। पहले रोल नंबर है, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम, ठीक है। उसके बाद जनाब एक और ले लीजिए आप, फादर नेम के बाद मेल, उसके बाद एक और ले लीजिए आप। अच्छा, इसको इनको चेंज कर देते हैं हम, लेवल 1। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए इन तीनों की। फॉन्ट साइज, एरिया ले लीजिए आप, ठीक है। और इनके नाम चेंज कर लीजिए, लेबल, रोल नंबर, नेम, और फादर नेम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम हो गया। और आप ले लीजिए यहाँ पर इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के लीजिए आप, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और फादर नेम है। इस तरह से हम और भी बहुत सी चीज़ें लेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ डेटाबेस और कनेक्टिविटी के लिए हम ये 3 चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन इसको हम आगे लेके कंटिन्यूस को अच्छा इसमें एक अच्छी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद कुछ बटन ले लीजिए आप, सर्च, और एक और ले लीजिए आप, सेव, ठीक है। अब इनके नाम रख लीजिए आप। जैसे कि आप जानते हैं, नाम रखने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पर इनके नाम रख दीजिए TXT, रोल नंबर। इसी को आप देखें, 2 टाइम कैरेक्टर प्रेस कीजिएगा T, और एक दफ़ा और T प्रेस कीजिए, TXT, और आप कह दीजिए नेम। इसी तरह से एक दफ़ा प्रेस कीजिए T, उसके बाद TXT कर दीजिए आप, और फादर नेम, इसका भी नाम रख लीजिए आप, BTN सर्च, और इसका भी नाम रख लीजिए आप, BTN सेव। और इसके बाद इसमें जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रख देते हैं हम सर्च, और यहाँ पर रख लेते हैं हम सेव, ठीक है। और चाहे तो इनकी फॉन्ट साइज सेट कर लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो, जो आपको अच्छा लगे सेट कर सकते हैं हम। ठीक है जनाब, तो ये तो आपकी यानी कि यूजर इंटरफेस डिज़ाइन हो गया है। अब करना क्या है यूजर इंटरफेस के साथ, अब हमें इसके मुताबिक एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। और चूंकि हम लास्ट में MS एक्सेस में कर चुके हैं, उसी को देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखिए एक्सेस, और एक्सेस के अंदर क्लिक कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और यहाँ पर आपने कहा जनाब एक डेटाबेस ले लीजिए ब्लैंक, और ब्लैंक डेटाबेस के अंदर
नाम क्या रख लेते हैं, हम एक नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ABC स्कूल। ठीक है, एक स्कूल है ABC, नाम रख सकते हैं आप। अच्छा, इसको सेव कहाँ करें, स्पेशली इस बात को याद रखिए, सेव ये बाय डिफॉल्ट जो करेगा वो अपने डॉक्यूमेंट एरिया में करेगा, लेकिन इसको सेव वहाँ करें जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, जिस जो एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जिस फोल्डर के अंदर, वहाँ रखें। तो इससे फायदे ये होगा कि आपको ईजिली ये एप्लीकेशन किसी और जगह, किसी और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करने में या देने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे आप ब्राउज कीजिए, और ब्राउज करने के बाद आपने जो डेटाबेस जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है विंडो एप्लीकेशन का, जैसे कि मैंने इसको सेव कर रखा हूँ डी ड्राइव के अंदर, और डी ड्राइव के अंदर मैंने जो फोल्डर यूज़ करता हूँ वो है visualstudio.net क्लास। इसके अंदर जो है क्लासेस में आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो यहाँ पर तमाम की तमाम एप्लीकेशन सेव कर रहा होता हूँ। तो आज हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है वो रखा है एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3। ये उस प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है जिसमें पूरी एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है। तो इसी के अंदर जाकर आप क्या करें, यहाँ पर इस ABC स्कूल का डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, उसको ओके कर दीजिए, तो ये डेटाबेस जो है ये वहीं पर क्रिएट हो जाएगा, ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन कहीं पर भी देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे कि एक्सेस में जानते हैं डेटाबेस कैसे बनाया था लास्ट टाइम, ये टेबल आपके पास है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और आप आ जाइए डिजाइन व्यू के ऊपर, और इसका नाम रख दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और ओके कर दीजिए आप। अब यहाँ पे इसकी फील्ड्स बना लीजिए। पहली फील्ड आपने रख लिया रोल नंबर, और इसकी जो यानी कि टेक्स्ट टाइप है वो नंबर ले लिया आपने। उसके बाद आपने कहा जनाब नेम, और नेम के अंदर आपने इसके अंदर आपने इसका सब फील्ड साइज है, कितना बड़ा नाम हो सकता है किसी का भी, आपने कहा जनाब 40 कैरेक्टर तक का नाम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से रख सकते हैं, फादर नेम, और यहाँ पर आपने 40 कैरेक्टर्स ले लिया आपने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने जो प्राइमरी की जो रखी है वो रोल नंबर पे रखी हुई, याद रखिएगा कि रोल नंबर जो यूनिक है वो रोल नंबर जो है किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, तो ये 3 फील्ड हमने फिलहाल लिए हैं, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को समझने के लिए हमने सिर्फ ये 3 फील्ड लिए। ओके जनाब, और इसके बाद इसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए। बस इतनी बात याद रखिएगा, टेबल का नाम क्या रखा है आपने, स्टूडेंट्स रखा हुआ है, और डेटाबेस का नाम क्या रखा हुआ है आपने, ABC स्कूल। ये बात याद रखिएगा बस, डेटाबेस का नाम क्या है ABC स्कूल, और टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसको आप क्लोज कर दीजिए आप। अब आइए अपने वो उसी विंडो पर एप्लीकेशन के ऊपर, अब उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी करनी है, उसमें रिकॉर्ड अपने ऐड करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप सर्च के कोड में जाइए। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर देखें लिखा हुआ सर्वर एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें डेटाबेस कनेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ डेटाबेस पहले के बने हुए हैं जो कि मैंने यूज़ किए थे, आप अपने नया डेटाबेस बनाना है तो इस डेटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कनेक्शन। तो ऐड कनेक्शन पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की करनी है आपने, यस, ब्राउज कीजिए। अब पूछेगा डेटाबेस कहाँ पर है, तो चूंकि आपने कहा क्लासेस के अंदर, याद रखिएगा एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन जो आपका फोल्डर था जहाँ पे डेटाबेस बनाइए, जो आपका मेन प्रोजेक्ट्स है फोल्डर है, उसमें जाइए। उसमें देखें आपने ABC स्कूल के नाम से डेटाबेस की फाइल बनाई हुई थी, इसको चूज कर लीजिए। ठीक है, इसको चूज करने के बाद जब आप कर लेंगे और टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जब टेस्ट कनेक्शन सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, कनेक्शन ओके हो गया है, अब आप जाइए एडवांस के अंदर, और एडवांस में जाके आपके पास ये देखें प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पूरा एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना हुआ है, इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद एक जगह ये भी है और एक जगह ये भी है कि आप यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे आप तो सॉरी, इसको ओके कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ABC स्कूल आ गया। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर आप चाहे तो प्रॉपर्टी के अंदर भी जाकर ये प्रोवाइडर जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको यहाँ से भी आप चाहे तो कनेक्शन कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह से कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए या चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टी से भी इसको आप जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना है क्या कि जो कनेक्शन कॉपी कर लिया है, अब जाइए सेव के ऊपर। जब आप सेव के ऊपर कोड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ये बटन सेव क्लिक का क्या आ रहा है, पूरा एक यानी कि एक इवेंट है, यहाँ पे सारी कोडिंग करनी है। तो आप कोडिंग किस तरह से करेंगे,
अच्छा, क्योंकि ये आपकी बेसिकली डेटाबेस एक्सेस पे यूज़ करना है तो आपको ऊपर एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, क्लास यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB की जो क्लास उसको आप यूज़ करेंगे आप, और इसके बाद फिर सारा काम आप शुरू करें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप OLEDB कनेक्शन, ये क्लास है, एक वेरिएबल ले लीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए कनेक्शन का, इक्वल टू आप लिखेंगे न्यू इक्वल टू OLEDB कनेक्शन, और इसके अंदर जो है आप वो जो पाथ आपने कॉपी किया था, ड्राइवर जो था कनेक्शन स्ट्रिंग, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगाइए सेमीकोलन, और आप देखिएगा यहाँ पे जो है एक रेड लाइन बनी हुई आ रही है इधर विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जहाँ जहाँ स्लैश है, सी शार्प में, सी लैंग्वेज में रखिएगा, बैक स्लैश जो है वो एस्केप सीक्वेंस के तौर पर यूज किया जाता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है, देखें जहां जहां देखें ये बैक स्लैश वहां पर डैश बना हुआ है, तो आप करेंगे कि यहाँ पर शुरू के अंदर जहाँ डबल क्वेश्चन है यहाँ पे आप @ का सिंबल लगा दीजिए, तो इससे ये होगा कि वो स्लैश को एज ए एस्केप सीक्वेंस कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो एरर सही हो गया। अब यहाँ पे एक कीवर्ड लिख दीजिए न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, अब ये आपकी लाइन सही हो गई है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपका बन गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, ये है आपका मेन कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखें यहाँ लिखा हुआ है ABC स्कूल एक्सेस DB जो है डेटाबेस की फाइल है, और ये पूरा कनेक्शन है, एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया हुआ है, पूरा जो पाथ है डी ड्राइव के अंदर कहाँ पर है उसकी लोकेशन पूरी सेव हुई गई है, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक और कमांड यूज़ की। अच्छा, चूंकि हम जब रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं उसको भी देख लीजिए आप। उसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से, हमने लिखा SQL 1 लिख दीजिए आप, एक कमांड इसकी टैग ले लीजिए स्ट्रिंग SQL 1, और कमांड क्या है, कमांड जो हमारे पास है वो रिकॉर्ड सेव करने की कमांड जो होती है वो इस तरह से लास्ट में बता चुका हूँ, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपने जो उसकी फील्ड दी हुई थी उसके अंदर वो क्या है, रोल नंबर है और नेम है और फादर नेम है। ठीक है, ये वो फील्ड्स हो गए जो आपने दिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल कीजिएगा, फील्ड देते वक्त आपने कोई भी नाम स्पेस वगैरह नहीं देना, जैसी डेटाबेस में आपने दे रखी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वैसे इस्तेमाल करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी आप स्पेस वगैरह नहीं देंगे फील्ड देते वक्त। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जनाब ये तो फील्ड्स हो गई सारी। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपने वैल्यूज स्टोर करनी है, तो वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, आपने कहा जनाब वैल्यूज क्या क्या होंगी, आपने कहा जनाब @ ये स्केलर वेरिएबल है, @ एक होगा रोल नंबर R, एक होगा @ नेम का N, और एक होगा @ फादर नेम का F। ये क्या है, ये वैल्यूज हैं और स्केलर वेरिएबल्स हैं, इनको कैसे हम अभी अटैच करते हैं, अभी R क्या चीज़ है हमें नहीं मालूम, @ N क्या चीज़ है हमें नहीं मालूम, हमने ये वेरिएबल दिए, इन वेरिएबल्स का नाम होता है स्केलर वेरिएबल। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आगे आइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक और एक क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो है OLEDB कमांड्स। ठीक है, इसके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया CMD के नाम से, इक्वल टू न्यू और OLEDB कमांड्स। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है कौन सी कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है, आपने कहा SQL 1 जो कमांड है एग्जीक्यूट करनी है, किस कनेक्शन के साथ करनी है, कनेक्शन C1 के साथ करनी है। ठीक है, ये काम करना है। अच्छा, इस काम से पहले एक काम जरूर कर लीजिए, यहाँ पर जब कनेक्शन बना लिया तो आप लिखें CON कनेक्शन डॉट ओपन कर लें। कनेक्शन क्या कर लिया आपने, ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आपने SQL कमांड्स के लिए आपने तमाम जो उसकी जो क्यूरी है वो लिख दिया आपने, और जो कनेक्शन है उसके साथ आपने कनेक्टिविटी बना ली। अब इस कमांड को आपने, अब जो वेरिएबल्स हैं उसको कैसे आप इसमें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप जो डेटा दोगे वो तो आप फॉर्म पे दोगे। फॉर्म का मतलब क्या है कि आप डिजाइन फॉर्म जो आपके पास है वो इस यहाँ पे रोल नंबर इस पे देंगे आप, तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको करने के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है आपने CMD डॉट
पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, इसके अंदर देंगे आप क्या कि @r जो है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, txt रोल जो है आपका, और डॉट टेक्स्ट ये इसको रिप्रेजेंट करता है टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कनेक्टिविटी बनाएंगे। आप देख रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए आप इस बात को। यहाँ पर क्या है @r, ठीक है, @r txt रोल डॉट टेक्स्ट डॉट को आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ उसको आप यानी कि कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए आप, और तीन चीजें थी तो तीनों चीजें आप ले लीजिए। हाँ, अब फर्क क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आएगा r की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा n, जो स्केलर वेरिएबल है, एक इसको देख लीजिए, ये नोट कीजिएगा और ये नोट कीजिएगा, ये @n, इसका ताल्लुक इन चीजों से है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये है क्या चीज। ये चीजें नोट कीजिएगा, ये जो चीजें हैं इसका ताल्लुक किससे, इनसे है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे txt रोल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा txt नेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब, txt फादर नेम। ठीक है जनाब, तो ये आपने उन वेरिएबल्स के साथ जो आपके कंट्रोल थे उसके साथ आपने कनेक्टिविटी कर ली। यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब आपने सही काम किया है। अच्छा, अब इन कमांड्स को लिखने के बाद, सेट करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी की जो मेथड है उसको आप अप्लाई कर दीजिए, और इससे क्या होगा कि ये कमांड जो आपने दी है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो दो वजह होती है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगी सही होगा तो, और अगर सही नहीं होगी, कोई मसला होगा डेटाबेस की कनेक्टिविटी के अंदर, तो एरर भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पे जो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं। ट्राई को लगा लीजिए आप। ट्राई का मतलब क्या है कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करो, और अगर ये कमांड सक्सेसफुली ओके हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि मैसेज बॉक्स डॉट शो, और आप कह सकते हो कि जनाब रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। रिकॉर्ड क्या हो गया, सेव हो गया। अच्छा, और ये तो उस वक्त हो जाएगा जब ये कमांड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो, टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप कैच कर दीजिए, इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग दे दीजिए, एक्सेप्शन EX, और यहाँ पर आप दे सकते हैं जनाब के मैसेज बॉक्स में कह सकते हैं आप कि डॉट शो, और यहाँ पे कह दीजिएगा रिकॉर्ड, या दे दें एरर, दे दें सिंपल एरर। अब एरर कौन सा है, किस किस्म का है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो फिलहाल क्या करते हैं यहाँ पे EX जो वेरिएबल है वो प्रिंट करवा दें, उससे क्या हो जाएगा कि जो एरर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये काम हो गया, और इसके बाद एक काम और कर लिए। फाइनली दोनों सूरतों में, चाहे कमांड एग्जीक्यूट हो या ना हो, दोनों सूरतों में फाइनली क्या कर दें, जो कनेक्शन आपने ओपन किया था उसको क्या कर दें आप क्लोज कर दें। क्लियर हो गया बात, ये आपने कनेक्टिविटी आपने यूज कर ली है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जनाब क्या करना है आपने, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब करना क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है, चला के देखना है कि प्रोग्राम के बाकी सेव हुआ या नहीं हुआ, रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, यूजर इंटरफेस बना या नहीं बना। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे, नोट कीजिएगा कि आपके सामने फॉर्म आ गया है। अब रोल नंबर सपोज से मैंने दिया 1, नेम दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल इमरान अहमद, और फादर नेम दे दिया मैंने रेहान अहमद। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ मैं, सेव कीजिए। तो जनाब लिखा हुआ है रिकॉर्ड हैज बीन सेव, ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। लेकिन हमें कैसे श्योर होगा कि रिकॉर्ड सेव हो गया, अब इसको किस तरह चेक करेंगे, एक दफ़ा और एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं, रिकॉर्ड नंबर 2, और नाम देते हैं जनाब नदीम खान, और यहाँ दे देते हैं हम सलीम खान। ठीक है, और इसको भी सेव करते हैं। तो क्या कहते हैं जनाब, रिकॉर्ड हैज बीन सेव, रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब चेक कैसे किया जाए, कंफर्म कैसे किया जाए रिकॉर्ड सेव हो गया। चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप सर्वर एक्सप्लोर पे जाइए, यहीं पर
यहाँ पे देखें एबीसी स्कूल डेटाबेस मौजूद है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखें न्यू क्यूरी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा न्यू क्यूरी है, और इसको देखें न्यू क्यूरी के हिसाब से क्या करते हैं जनाब, क्यूरी कीजिए। अच्छा क्यूरी के अंदर यहाँ रिकॉर्ड आएगा, इसको नहीं, इसको मत छोड़ दीजिए आप। डेटाबेस के अंदर यहाँ जाइएगा और यहाँ पर आप सिंपल इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो टेबल्स आ जाएगा, और टेबल्स के अंदर ये स्टूडेंट्स है। इसको राइट क्लिक कीजिए और क्या करें, इसको रिट्रीव डेटा कर लीजिए। जैसे रिट्रीव डेटा करेंगे तो आपको डेटा नजर आ जाएगा कि डेटा कितना सेव हुआ। तो देख लीजिए आपके पास रिकॉर्ड रोल नंबर 1, नेम इमरान अहमद, फादर नेम रेहान अहमद, और रोल नंबर 2 है, उसका नेम नदीम खान है, और उसका फादर नेम सलीम खान है। तो ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आप एक दफा और रन कीजिए, प्रोग्राम को चला के देखें, और रोल नंबर अब दे दीजिए आप यहाँ पर 3, और यहाँ दे दीजिए आप उमर अहमद और फारूक अहमद। ठीक है जनाब, सेव कीजिए। जब आप उसको सेव करेंगे आप, तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, लिखा हुआ रिकॉर्ड हैज बीन सेव। अच्छा कंफर्म कैसे करना है, कंफर्म करने का तरीका फिलहाल अभी यही है कि आप सर्वर एक्सप्लोर पे जाइए, यहाँ पर टेबल्स आपके पास बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको आप रिट्रीव डेटा कीजिए, तो आपके पास 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा अब एक काम और करते हैं, जरा रन कीजिए प्रोग्राम को। अब ऐसा करते हैं कि हम उसमें ऐसा रोल नंबर देते हैं जो रोल नंबर पहले से ऑलरेडी मौजूद है। हमने 2 दिया, रोल नंबर मौजूद था, नाम दे दिया हमने फॉर एग्जाम्पल सानिया, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया जिस फादर ने दे दिया हमने मोहम्मद। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है, देखें एरर देखें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम डेटा OLEDB exception 100, the changes you are requested to the table were not successful because they would create duplicate values। यहाँ से यहाँ तक ये एरर पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जो है डुप्लीकेट हो रही है, उसके प्राइमरी की बनी हुई है। तो ये रिकॉर्ड क्या हुआ, सेव नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात। हाँ अगर रोल नंबर हम 3 की जगह पे 4 कर देंगे और यही सब कुछ रहने दीजिए, सेव कीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड हैज बीन सेव। समझ में आ गई बात आपको। तो इसका मतलब कि एरर से ये बात क्लियर हो रही है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। हम चाहें तो एरर को मैसेज जो उसने सिस्टम ने जनरेट किया है वो डिस्प्ले कर दें, या चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी एरर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा या रोल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रोल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। मे भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है डेटाबेस का नाम गलत लिख दिया हो, कभी कभी मिसाल के तौर पे मैं आपको भी चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम जो था वो क्या था, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ, अब टेबल का नाम स्टूडेंट तो नहीं है, वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स एक्सेस के अंदर। अब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो अब एरर कुछ और आ सकता है। देखिएगा एरर क्या आता है। आपने रोल नंबर देखें 7 दिया, रोल नंबर मुख्तलिफ है, नाम दे दिया आपने, फर्स्ट करें अली, आपने नाम दिया आपने मोहम्मद। अब जैसे सेव करेंगे तो देखें एरर शो करेगा, लेकिन अब एरर कौन सा आ रहा है, सिस्टम डेटा OLEDB एक्सेप्शन कुड नॉट फाउंड आउटपुट टेबल स्टूडेंट्स। देखें एरर कुछ और आ गया। क्लियर हो गई बात। तो EX का फायदा ये होगा कि हमें एरर्स को पढ़ने में आसानी होती है कि एरर कौन सा उसने दिया हुआ, ये जो सिस्टम एरर्स हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके होगा, टेबल का नाम सही होगा, तो ये एरर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। या अगर रोल नंबर हो सकता है रोल नंबर का नाम जो फील्ड नेम है वो गलत लिखी गई तो वो एरर आपको शो कर देगा। तो इसलिए मैंने एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ पर जो एरर दिया हुआ था वो एरर लिखा था, और EX जो उसका वेरिएबल है उसके जरिए उसका मैसेज मैंने डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन जब बिल्कुल ओके प्रोग्राम हो जाएगा तो मुझे मालूम है कि अब एरर सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है कि जब रिकॉर्ड क्या होगा, जब वो रोल नंबर पहले से मौजूद होगा तो एरर आएगा, अदरवाइज कोई और एरर नहीं आएगा, क्योंकि टेबल भी सही बना हुआ है, कनेक्टिविटी भी सही है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर कोई और एरर नहीं आएगा। तो बेहतर है कि फिर मैं यहाँ पर मैसेज लिख सकता हूँ कि रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एक्सेस। ठीक है बेटा, इसको आप समझ सकते हैं इस चीज़ को आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एरर किस तरह से शो करना है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक आज की हम क्लास को यहीं पर ही इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि
आज हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी को समझा है कि डेटाबेस कैसे हम उसमें क्रिएट करेंगे, कैसे हम यूजर इंटरफेस यानी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस एक्सेस के अंदर मौजूद टेबल है उसके साथ कैसे कनेक्टिविटी हम बनाएंगे और कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसके जो फर्दर ऑप्शन है सर्च, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, और सर्च के बाद जो है फिर हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे मॉडिफाई करके इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें पिक्चर्स किस तरह से ऐड करनी है और बहुत सारी चीज़ें होंगी वो किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड को व्यू करना है, वो सारी चीज़ें होंगी वो टाइम टू टाइम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट्स को देखते हुए आप बहुत से अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के जो फीचर्स हैं, आगे की जो और मतलब चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।